नमस्ते और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जी बिल्कुल। आज हम ओशो के विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। खास तौर पर इस बात पर कि लोग अक्सर उदास क्यों महसूस करते हैं, भले ही उनके पास सब कुछ हो। हाँ, ये एक आम सवाल है। और ओशो के अनुसार सच्ची खुशी पाने का रास्ता क्या हो सकता है। अच्छा। हम उनके प्रवचनों और उनकी जो सोच है उस पर ध्यान देंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि उदासी का असली कारण क्या है और कैसे एक ज्यादा आनंदमय जीवन जिया जा सकता है। ठीक है। तो हमारा मकसद यही है कि ओशो के नजरिए से उदासी और खुशी के रहस्यों को थोड़ा समझें। चलिए देखते हैं। तो ओशो के मुताबिक ये जो उदासी है, इसकी जड़ कहाँ है? वो कहते हैं उदास हो तो अकारण नहीं हो सकते। तुम्हारे जीवन दर्शन में कहीं भूल होगी। तुम्हारा जीवन दर्शन उदासी का होगा। मतलब हमारे देखने के तरीके में ही गड़बड़ है। हाँ बिल्कुल। हमारी उदासी कहीं बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारे जीने के ढंग, हमारे नजरिए में ही वो छुपी हुई है। यानी समस्या बाहरी परिस्थितियों में उतनी नहीं जितनी हमारे अंदरूनी दृष्टिकोण में है। बिल्कुल। उन्होंने इसे समझाने के लिए एक कहानी भी सुनाई है। अच्छा। एक सन्यासी थे, पहाड़ चढ़ रहे थे। अपनी छोटी सी गठरी बिस्तर वगैरह उसे भी बोझ मान रहे थे। रास्ते में उन्हें एक पहाड़ी लड़की मिली। उसने अपने छोटे भाई को कंधे पर उठाया हुआ था। ओके, तो सन्यासी ने थोड़ी हमदर्दी से कहा, बेटी तुझ पर तो बड़ा बोझ होगा। हाँ। लड़की ने पलट के जवाब दिया, स्वामी जी बोझ तो आप लिए हैं, ये तो मेरा छोटा भाई है। वाह, कितनी सीधी सी बातें है ना। जहाँ प्रेम है वहाँ बोझ महसूस ही नहीं होता। प्रेम बोझ को कैसे हल्का कर देता है, ये कहानी बहुत खूबसूरती से दिखाती है। और ओशो इस बात को भी नहीं मानते कि हमारी उदासी पिछले जन्मों का फल है। अच्छा, ये भी एक आम धारणा है वैसे। हाँ, पर वो कहते हैं मैं तुमसे ये नहीं कहता कि पिछले जन्म की भूल है, अभी तुम कहीं भूल कर रहे हो। अभी, इसी वक्त। हाँ, अभी तुम्हारे जीवन के दृष्टिकोण में कहीं भूल है। उनका मानना है कि परमात्मा के यहाँ सब कुछ नगद है। नगद। कोई उधारी का खाता नहीं चलता। अच्छा कर्म करो, उसका फल तुरंत आनंद के रूप में, और गलत सोच या कर्म का नतीजा भी वो फौरन मिलता है। यानी ओशो हमें बहाने बनाने के बजाय इसी पल अपने नजरिए को ठीक करने की जिम्मेदारी है, इनको कह रहे हैं एक तरह से। सही कहा। और वो समाज और क्या कहते हैं तथाकथित धर्मगुरुओं द्वारा सिखाई गई बातों की भी आलोचना करते हैं। अच्छा, जैसे? वो बातें जो उदासी पैदा करती हैं, जैसे ये मान लेना कि घर गृहस्थी पाप है। अब सोचिए, जो व्यक्ति ऐसा मानेगा वो घर गृहस्थी में रह के खुश कैसे हो सकता है भला? हाँ, ये तो विरोधाभास हो गया। बिल्कुल। ये सोच ही अंदरूनी टकराव और उदासी पैदा करती है। ये बाहरी सीख कैसे अंदरूनी कलह पैदा करती है, ये ओशो का एक अहम बिंदु लगता है। हाँ, और खुशी के बारे में उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। ओशो के अनुसार खुशी बाहरी चीजों पर सुख सुविधाओं पर निर्भर नहीं करती। अच्छा। वो कहते हैं सुख तो एक कला है, प्रसन्नता एक कला है। कला। हाँ, एक आर्ट। जिसे ये कला आ गए वो किसी भी हाल में खुश रह सकता है। जैसे एक नर्तक, वो टेढ़े आंगन में भी नाच सकता है। या बांसुरी वादक, वो अंधेरी रात में भी अपनी धुन बजा सकता है। वाह। पैसा हो या ना हो, महल हो या झोपड़ी, ये एक भीतरी कला है। ये भीतरी कला वाली बात सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि हम अक्सर खुशी को बाहरी चीजों से ही जोड़ते हैं। और इसी से जुड़ी एक और बात है, अक्सर हम सोचते हैं कि खुशी वहां है जहां हम नहीं हैं। हाँ, ये तो होता है। असल में तुम जहां नहीं हो, लगता है मजा वहां है। शहर वाला सोचता है गांव में शांति है, मजा है। और गांव वाला शहर में? हाँ, गांव वाला शहर की चकाचौंध में मजा ढूंढता है। ओशो ने बनारस के एक महात्मा और एक वेश्या की कहानी सुनाई थी। अच्छा, वो क्या थी? दोनों आमने सामने रहते थे और मरते दम तक दोनों एक दूसरे के जीवन को बेहतर समझते रहे। अरे। महात्मा सोचते रहे असली मजा तो वेश्या के जीवन में है, और वेश्या सोचती रही असली आनंद तो महात्मा के भजन कीर्तन में है। जब दोनों मरे तो कहते हैं देवदूत महात्मा को नरक और वेश्या को स्वर्ग ले गए। क्या? ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी अंतिम सोच, उनका जो आखिरी विचार था, वही उनकी दिशा बन गया। अच्छा। दूसरों के जीवन को आदर्श मानना या उससे ईर्ष्या करना, ये कितनी बड़ी भूल हो सकती है, और ये सीधे उदासी की ओर ले जाता है। बिल्कुल।
इसीलिए ओशो कहते हैं जहां है वहीं आनंद खोजना जरूरी है। ईर्ष्या से उदासी ही आती है। सही बात। और जीवन को किसी पाप का दंग समझने की बजाय इसे परमात्मा की भेंट, एक अनमोल तोहफा मानना चाहिए। एक भेंट। हाँ, ये हमारी बुनियाद होनी चाहिए। जीवन को ढोना नहीं है, जीना है। जैसे बीज में पेड़ बनने की संभावना छिपी होती है, बस उसे सही माहौल चाहिए, मिट्टी, पानी, धूप। हाँ। वैसे ही हमारे अंदर आनंद स्वाभाविक रूप से मौजूद है। हमें बस अपनी गलत सोच, अपने गलत नजरिए की जो बाधाएं हैं, उन्हें हटाना है। तो खुशी पानी नहीं है, बस जो उसे रोक रहा है उसे हटाना है। ये एक शक्तिशाली विचार है। हाँ, खुशी अपने आप प्रकट होगी। और अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र ओशो देते हैं। वो क्या है? आनंद आनंद को खींचता है। अच्छा। वो जीसस के वचन को दोहराते हैं कि जिसके पास थोड़ा भी आनंद है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास होने का बस भ्रम है। ओके। उन्होंने उस आशावादी आदमी की कहानी भी सुनाई जो न्यूयॉर्क की शायद 70 मंजिला इमारत से गिर रहा था। हाँ। और हर मंजिल पर नीचे झांकते लोगों से कह रहा था, फिक्र मत करो, अब तक तो सब ठीक है, अब तक तो आनंद ही आनंद है। वाह। नजरिया ही सब कुछ है। ये कहानी तो इसे चरम पर ले जाती है। हाँ। दृष्टिकोण ही सब कुछ है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में उठता है। ओशो के अनुसार क्या खुशी की राह में सबसे बड़ी बाधा हमारी परिस्थितियां नहीं, बल्कि वो बाहरी दर्शन है, वो सामाजिक कंडीशनिंग है, या वो महात्मा हैं जिन्हें हम अपनी सच्चाई तय करने देते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इतने बाहरी शोर के बीच कोई अपने अंदर की आवाज, अपने आनंद के स्रोत को कैसे पहचाने, कैसे सुने? मुश्किल सवाल है। हाँ, तो इस पर आपके क्या विचार हैं या कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। जरूर। और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको हमारा ये विश्लेषण, हमारी ये बातचीत पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बिल्कुल।